12 जून 2025 एयर इंडिया की AI-171 फ्लाइट जो दिल्ली से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ करने के कुछ सेकंड्स के बाद दोपहर 1:38 पे एक मेडिकल कॉलेज की हॉस्टल बिल्डिंग से जाके क्रैश कर जाती है। प्लेन में 242 पैसेंजर्स थे, जिसमें से 241 की डेथ तो हुई, लेकिन साथ में 33 से ज्यादा ग्राउंड पर हुई। इन नंबर्स को थोड़ा सा और डिग करते हैं तो ये पता चलता है कि जो एक्चुअली में इंजर्ड लोग हैं वो तो 100 से भी ज्यादा हैं। टाटा ग्रुप ने विक्टिम्स को 1 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया, लेकिन क्या इससे जो इतना ज्यादा लाइफ का लॉस हुआ उसकी भरपाई हो सकती है? क्या वो लाइव्स वापस आ सकती हैं? क्या ये पूरा इंसिडेंट रिवर्स हो सकता है? अब ये सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी निकल के आ रही हैं एंड कुछ फैक्ट्स भी। सबसे पहले फ्लाइट की तरफ देखें तो ये जो जहाज था ना, ये बोइंग कंपनी का था एंड जैसे हर कंपनी के बहुत सारे मॉडल्स होते हैं तो बोइंग कंपनी का इस पर्टिकुलर मॉडल का नाम है 787 ड्रीमलाइनर। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर इस 787 ड्रीमलाइनर मॉडल की पूरी हिस्ट्री को देखेंगे तो ऐसा लगता है कि शायद ये हादसा टल सकता था। तो इस वीडियो में हम ये डिक करने की कोशिश करेंगे कि क्या बोइंग के प्लेन्स एक्चुअल में ट्रैवल फ्रेंडली हैं, या हम सब अपनी जान दांव पे लगा देते हैं जब एक बोइंग एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं चंद कुछ 1000-2000 रुपए के लिए। देखो, क्रैश के बाद ना अलग अलग थ्योरीज जनरेट होनी स्टार्ट हो गई कि किसी ने कहा कि बर्ड हिट किया हुआ, किसी ने कहा दोनों इंजन्स फेल हो गए, किसी ने कहा ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर इंसिडेंट है एंड किसी ने तो ये पायलट की गलती बता दी कि उन्होंने वार्निंग्स को इग्नोर किया होगा। एंड दूसरी तरफ देखोगे तो एस्ट्रोलॉजी वाले अपने अलग लगे हुए हैं कि हमने तो पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था कि एक लाल रंग का जहाज इंडिया के अंदर क्रैश करेगा ही करेगा। मिड एयर इशू, इंडियन एयरलाइंस, you will hear it, and this was a threat mid-air. International visitors, let me save you from trouble. If you're traveling, avoid red fuselage, red body, aircraft body. अब ऐसा नहीं है कि पायलट से कभी कोई गलती नहीं हो सकती। 2008 में स्पैन एयर फ्लाइट 5022 टेक ऑफ के जस्ट बाद ही क्रैश कर जाती है क्योंकि पायलट ने टाइम पर फ्लैप्स को डिप्लॉय नहीं किया विद कॉम्बिनेशन ऑफ अदर फैक्टर्स। अब फ्लैप्स अगर डिप्लॉय ना किए जाएं टाइमली तो इससे विंग्स का लिफ्ट परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है और प्लेन एक तरह से नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह से 1988 में भी यूएस की डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट 1141 सेम तरीके से सेम रीजन से क्रैश कर गई थी। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पायलट का एरर भी हो सकता है, लेकिन सिर्फ पायलट्स को ब्लेम कर देना बहुत ईजी है, स्पेशली जब वो बचे ही ना हो। पायलट सुमित सबरवाल ने एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को अपने लास्ट वार्निंग मैसेज में ये कहा कि मे डे, ट्रस्ट नहीं मिल रहा है, प्लेन लिफ्ट नहीं हो रहा है। कहने को बोइंग वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट एयरलाइन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है आफ्टर एयरबस। तो ऐसा सुनने में इजी लगता है ना कि इतनी बड़ी कंपनी से ऐसी गलती कहां ही हो सकती है। एक बड़ी शॉकिंग चीज बताऊं, अगर आप ये चीज नोटिस करोगे, कंपनी आई है सर्विस में 1916 से, तब से लेके आज तक के अगर आप नंबर ऑफ डेज निकाल लो, इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स यानी 6000 एक्सीडेंट से, तो आपको पता चलेगा कि इनका एवरेज 6 दिन का है। हर 6 दिन में एक एक्सीडेंट रिपोर्ट हो जाता है अराउंड द ग्लोब अकेले इन बोइंग प्लेन्स का। एंड इनका जो लास्ट प्लेन क्रैश है बिफोर दिस एयर इंडिया इंसिडेंट, वो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि साउथ कोरिया में एक फ्लाइट क्रैश करी थी, वो भी दिसंबर 2024 में। South Korea, a plane has crashed on landing at an airport in the country and at least 176 people have been killed. ऑल्सो इंडिपेंडेंट डेटा ये शो करता है कि बोइंग के प्लेन्स 1.7 टाइम्स ज्यादा क्रैश कर जाते हैं। अकेले 2013 से 2022 तक आप देखोगे तो बोइंग के 60 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जबकि एयरबस के 50। अब नंबर कम नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज काफी डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पे ये भी कंसीडर करना पड़ेगा कि एयरबस के नंबर ऑफ फ्लाइट्स जो इन सर्विस हैं वो अराउंड 12000 है एंड बोइंग के अराउंड 14000। जो ये कमर्शियल एयरक्राफ्ट वाली मार्केट है ना, ये ऑलमोस्ट एक डुओपोली के ऊपर काम कर रही है एंड यहाँ पे 2 ही ये मेजर कंपनीज हैं जो सारे एयरक्राफ्ट डिलीवर करती हैं सारी एयरलाइन कंपनीज को। एक है बोइंग एंड एक है एयरबस। आपको यहाँ पे मार्केट शेयर जान के बहुत शॉकिंग लगेगा, लेकिन बोइंग का मार्केट शेयर है 40% एंड रिमेनिंग मार्केट शेयर है एयरबस के पास। अभी वाला बोइंग का मॉडल बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ये सर्विस में 2011 से है, जिसको कंपनी वन ऑफ द सेफेस्ट मॉडल्स बताती है। लेकिन अब सच तो सबके सामने ही आ गया। ऑल्दो 787 क्रैश ना हुआ, लेकिन इनके प्लेन्स में हम फेलियर्स कॉन्स्टेंटली देखते रहते हैं। 2013 में ही 2 787 की बैटरीज में आग लग गई और 50 प्लेन्स को रोक दिया गया था। सेम ईयर जुलाई में इनके इथियोपियन 787 प्लेन में खड़े खड़े ही आग लग जाती है। वो तो अच्छी बात थी कि प्लेन खाली था। But somehow, this Boeing 787 Dreamliner caught fire. Its roof. लास्ट ईयर लताम एयरलाइंस जो कि सिडनी से ऑकलैंड जा रही थी, वो भी अचानक से उड़ते ही नीचे गिरना स्टार्ट हो गई। उसमें भी 50 लोग इंजर्ड हुए। इसके बाद 1977 स्पेन में 2 747 प्लेन्स सेम रनवे पे आपस में ही टकरा जाते हैं। एंड 2014 को तो ऑब्वियसली आपको पता ही होगा, 230 टन की मलेशियन फ्लाइट MH370 जो कि अगेन बोइंग 777 थी, अप्रोक्सीमेटली 240 लोगों के साथ हवा में कहां गायब हो गई आज तक किसी को नहीं पता चला। ऑब्वियसली उसकी भी अपनी अलग ही कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज है, लेकिन उसको रखते हैं किसी और दिन के लिए। हद तो तब हो गई जब इनकी एक फ्लाइट का
यार, रनवे पे टेक ऑफ करते ही टायर ही अलग हो जाता है। A United Airlines flight forced to make an emergency landing after a tire fell off the plane just moments after it took off. और आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, जर्मनी से आ रहा है एक बोइंग 787 प्लेन रास्ते में किसी वजह से वापस अपने बेस पे चला गया। यही नहीं, ब्रिटिश एयरवेज की लंदन से चेन्नई आने वाली फ्लाइट को भी वापस जाना पड़ा क्योंकि उसके फ्लैप्स ओपन ही नहीं हुए। भैया एक और केस आया है हांगकांग से दिल्ली आने वाले फ्लाइट का। लो, जैसे जैसे मैं ये लाइन बोल रहा हूं तब ये केस निकल के आया कि हांगकांग से दिल्ली एक फ्लाइट आ रही थी एंड उसको भी वहां से वापस जाना पड़ा क्योंकि पायलट ने वहां पे नोटिस दे दिया, वी डोंट वांट टू कंटिन्यू फर्दर। अब सोचने वाली बात ये है कि एक दिन के अंदर इतने सारे फ्लाइट के इंसिडेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं या फिर इतना बड़ा केस होने के बाद सारे एरर्स एक्चुअल में डिटेक्ट किए जा रहे हैं। 2018 और 19 में 2 क्रैशेस जब बैक टू बैक हुए तो यूएस सेनेटर ने बोइंग के फॉर्मर सीवीओ डेविड कैलोन से जवाब मांगा था कि क्यों वो सेफ्टी प्रोसीजर्स को हटा रहे हैं, एम्प्लॉइज कम कर रहे हैं, हर तरफ से प्रॉफिट स्क्वीज करने में लगे हुए हैं। You're under investigation for falsifying 787 inspection records. The Boeing's under criminal investigation for the Alaska Airlines flight. You were investigated by DOJ for criminal conspiracy to defraud the FAA. This is all in your tenure. एंड बोइंग 787 प्रोग्राम के जो हेड हैं स्कॉट स्टॉकर, इन्होंने एक मेल में साफ साफ लिखा था कि कुछ लोग कंपनीज की पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं, जो टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं उनको नहीं किया जा रहा और काम को ऑन पेपर कंप्लीट दिखा के आगे भेज देते हैं। इनका एक प्लेन है जिसको ये बोलते हैं बोइंग 737 मैक्स। ये ना इंडोनेशिया के अंदर क्रैश कर गया था जो उस टाइम पे बहुत बड़ी न्यूज बनी थी एंड उसके ठीक 5 महीने बाद सेम प्लेन का मॉडल यानी 737 मैक्स सेम वजह से दोबारा क्रैश कर जाता है। Questions this evening surrounding Boeing's 737 MAX 8 jets after a second deadly crash in just 5 months. यूएस की गवर्नमेंट ने तो ये तक कह दिया कि ये कंपनी उड़ने वाले कॉफिन्स बना रही है। लिटरली कहने की बात ये है कि अगर एक एयरलाइन कंपनी सेफ्टी को ये वाली प्रायोरिटी दे रही है तो हमारी जान किसके हाथ में है ये भगवान ही जानता है। बोइंग में ना एक पहले क्वालिटी मैनेजर थे जिनका नाम था जॉन बर्नेट। इन्होंने कंपनी के अंदर 30 साल काम किया। 2017 में वो अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं एंड पब्लिकली बोइंग की सारी सच्चाई सामने लेके आते हैं या यूं कहूं कि लाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने क्लियरली बोला कि कंपनी सीधा सीधा प्रॉफिट्स की तरफ भाग रही है, सेफ्टी को इग्नोर कर रही है। उसके बाद जॉन ने उस सेम प्लेन के बारे में बताया जो रिसेंटली अभी अहमदाबाद में क्रैश हुआ। रिवील ये हुआ कि उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो पार्ट्स यूज किए जा रहे थे वो बहुत ज्यादा सब स्टैंडर्ड है, इवन क्वालिटी कंट्रोल भी बाईपास कर देते हैं। सोचने वाली बात यह है कि अगर ये इन्फॉर्मेशन हमको पहले पता होती तो क्या हम खुद से प्रेफर करते एक ऐसे प्लेन में बैठना जो सब क्वालिटी स्टैंडर्ड के प्रोडक्ट से बना हुआ हो। नाउ इंटरेस्टिंगली जॉन मार्च के 2024 में डेड पाए गए एंड लोग तो ऑब्वियसली ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने सुसाइड किया। अब सुनने में सस्पिशियस लग सकता है नहीं? इवन 2024 में बोइंग ने खुद एक्सेप्ट किया कि इन्होंने यूएस के FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ फ्रॉड किए हैं। इसके अलावा एड पियर्सन एक बोइंग के सीनियर मैनेजर हैं, उन्होंने ये बताया कि कैसे ये एम्प्लॉइज को ओवर टाइम करवा के प्लेन्स को जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश में ऐसे पार्ट्स भी यूज हो जाते हैं जिनके अंदर फंक्शनल प्रॉब्लम्स हो। अब ऑब्वियसली बोइंग तो इन सारी बातों को गलत बताएगी कि भाई हाँ हमने सारे सिक्योरिटी चेक्स किए हैं, सारे ऑडिट्स प्रॉपर्ली कराए हैं एंड ये सब चीजें फॉल्स हैं एज पर बोइंग। लेकिन इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन द टेल तब आया जब एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट्स को बनाने वाली कंपनी जिसका नाम है स्पिरिट एरो सिस्टम्स, उनके क्वालिटी कंट्रोल ऑडिटर जोशुआ डीन थे। इन्होंने बताया कि कंपोनेंट्स ये वाकई में लो क्वालिटी वाले यूज कर रहे थे जो कि बिल्कुल स्टैंडर्डाइज नहीं है। इस बात पे इनको कंपनी से तो निकाला ही, लेकिन मिस्टीरियसली इनकी भी डेथ हो जाती है कुछ टाइम बाद। इसी तरह से जितने भी लोगों ने बोइंग के अगेंस्ट में आवाज उठाई उनकी आवाज को किसी न किसी तरीके से दबा दिया गया। लापरवाही हुई, लेकिन उसके बाद भी आज तक इस कंपनी के किसी एम्प्लॉय को कोई सजा नहीं हुई। हर बार फाइन देके निकल जाते हैं। इवन 12 जून का जो क्रैश है उसकी भी इन्वेस्टिगेशन के लिए एक बोइंग की और एक AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम काम कर रही है। ब्लैक बॉक्स मिल गया है, लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में पता भी चल जाए कि प्लेन के डिजाइन में कुछ फ्लॉज थे या कुछ मशीन के अंदर कुछ फ्लॉज थे, सेफ्टी टेस्टिंग में कुछ कमियां थी, क्या किसी से एक्चुअली जवाब मांगा जाएगा? वाकई किसी को पनिशमेंट मिलेगी एंड इफ यस टू व्हाट एक्सटेंट? जिन्होंने अपनों को खोया उनको सिर्फ एक रिपोर्ट और कुछ कंपेंसेशन के पैसे देके घर भेज दिया जाएगा या फिर वही हर बार की तरह टेक्निकल फॉल्ट और कुछ फाइन के बाद बोइंग का ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा? ये तो टाइम ही बताएगा। लेकिन आप कमेंट करके बताओ, क्या एक पर्टिकुलर फ्लाइट का ब्रांड ये डिसाइड करेगा कि आप क्या फ्लाइट में जाओगे या नहीं? आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या बोइंग या एयरबस में से कोई एक चूज करने पे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है क्या? आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे टॉपिक के ऊपर? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो एंड दिल खोल के कमेंट करना क्योंकि पूरी कम्युनिटी पढ़ेगी आपके कमेंट्स को, इंक्लूडिंग मी। मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूं इस वीडियो के। इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic एंड सी या।